श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा की रात्रि को आप क्या करें कि महालक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होगी। सवाल सिर्फ एक दीपक का है। मैं आपको एक दीपक की राज बताने जा रहा हूं जो पूर्णिमा की रात्रि को आपको करना है। वो एक आसान तरीका है। धर्मशास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। उसमें भी अगर माघी पूर्णिमा है तो फिर तो कुछ पूछिए मत। माघी पूर्णिमा सबसे बेस्ट पूर्णिमा होता है पूरे साल का। पुराणों के अनुसार इस दिन विशेष उपाय करने से धन की देवी महालक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और आपको मनचाही फल मिलेगा। फिर वैसे आप किसी भी पूर्णिमा को करें, पर माघी पूर्णिमा को मैं खास करने के लिए बोलूंगा और उस पर थोड़ा सा एम्फसाइज भी करूंगा। रात के 12 बजे के बाद माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु सहित आप पूजन कीजिए और रात को ही घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाइए। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में निवास करती है। इस दिन सुबह पूर्ण विधि विधान से माता सरस्वती का भी आप पूजन कीजिए, क्योंकि जब धन आ जाएगा तो बुद्धि की बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि बिना बुद्धि के धन का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, तो माँ सरस्वती की भी आप पूजा कीजिएगा। विद्या बुद्धि को देने वाली यह देवी इससे विशेष प्रसन्न होती है। अच्छी बुद्धि के लिए कई संस्थाओं द्वारा बालकों को इस दिन ब्राह्मी सेवन भी करवाया जाता है। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। वो माघी पूर्णिमा बहुत अच्छा है तर्पण करने के लिए। इस दिन पितरों के निमित्त जल दान, अन्न दान, भूमि दान, वस्त्र दान, भोजन पदार्थ दान करके पितरों को तृप्ति मिलती है। जोड़े सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण का पूजा होता ही होता है। कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है। माघ मास की पूर्णिमा पर इसका विशेष महत्व है। इस दिन शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजन कीजिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। रात के समय माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियां रखें। अगली सुबह इन कौड़ियों को घर के किसी कोने में गाड़ दें। इस प्रयोग से शीघ्र ही आर्थिक उन्नति होने के योग बनते हैं। धन लाभ चाहने वाले लोगों के लिए कुबेर यंत्र अत्यंत सफलतादायक है। पूर्णिमा के दिन बिलव वृक्ष के नीचे बैठकर इस यंत्र को सामने रखकर कुबेर मंत्र का शुद्धता पूर्वक जाप करने से यंत्र सिद्ध होता है। माघी पूर्णिमा के दिन का सबसे बेस्ट टोटका है ये। तथा यंत्र सिद्ध होने के पश्चात इसे गल्ले या तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। मंत्र में आपको बता देता हूं। ओम यच्छाय कुबेराय वैश्रवणाय धन्य धन्याधिपते धन्य धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। और ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप प्रोनाउंसिएशन के इसको देख लीजिएगा। पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी यंत्र का पूजन कर विधि विधान पूर्वक इसकी स्थापना करें। माघी पूर्णिमा के दिन और ज्यादा अच्छा रहेगा। यह यंत्र धन वृद्धि के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। कम समय में ज्यादा धन वृद्धि के लिए यह यंत्र अत्यंत उपयोगी है। इस यंत्र का प्रयोग दरिद्रता का नाश करता है। पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ कौड़ी रखकर उनका लक्ष्मी पूजन के समय केसर और हल्दी से पूजन कीजिए। पूजा के बाद इन्हें तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपको बरकत मिलेगी। पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निपटित होकर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाएं और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी से धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। कुछ ही समय में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। माघी पूर्णिमा पर इसका विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप जाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूर्णिमा की शाम को घर के ईशान कोण में गाय का दीपक लगाइए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सा केसर भी डाल दीजिए। इस उपाय से भी धन का आगमन होने लगता है। माघी पूर्णिमा के दिन इसका और विशेष महत्व बढ़ जाता है। श्री कनकधारा यंत्र धन प्राप्ति की व दरिद्रता दूर करने के लिए अचूक यंत्र है। इसकी पूजा से हर मनचाहा काम हो जाता है। यह यंत्र अष्ट सिद्धि व नव निधियों को देने वाला है। इसका पूजन व स्थापना भी पूर्णिमा या फिर माघी पूर्णिमा के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। माघी पूर्णिमा और अगर पुष्य नक्षत्र में हुआ फिर तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।